हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंडियन इंजीनियर्स के लिए जो ड्रीम करते हैं कि अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में वो मास्टर्स करें, तो उनके लिए ये मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है जो काफ़ी क्लूलेस रहते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सी कंट्री में हम जा सकते हैं। सो मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा कंट्रीज़ के बारे में बता के कि कौन सी कंट्रीज़ में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ने जाते हैं। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, यूके में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं एंड कुछ लोग दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाते हैं। सो सबसे पहले जब आप ड्रीम करेंगे कि आपको अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपका गोल क्लियर चाहिए कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा एजुकेशन लेके वापस आना है या फिर आपको किसी तरह से वहीं पे सेटल होना है। आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए और आप वहाँ पे रहना चाहते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न पा सके, तो आपको बहुत केयरफुल होगा कंट्री सिलेक्ट करते टाइम। सो इन कंट्रीज़ में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा चांसेस आपका रेसिडेंसी एंड वीज़ा या वर्क मिलने के लिए, काम जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकते हैं, वो यूएस है, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट आप अगर यूएस में जा रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आप कौन से स्ट्रीम में मास्टर्स कर रहे हैं। वहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली स्ट्रीम्स जो है वो बहुत डिमांड में है, और ऐसे वाले अगर स्ट्रीम में आप अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको यूएस में सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से है तो आप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में मास्टर कर सकते हैं। मैकेनिकल है तो मैकेट्रॉनिक्स और ऐसे आईटी और मैकेनिकल का जो फ्यूजन है, डिज़ाइनिंग है, जैसे कि कैट कैम और ऐसे हायर सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे वाले आईटी एंड आपके जो कोर सब्जेक्ट जिसमें आपने इंजीनियरिंग किया है उन दोनों का जो फ्यूजन है, वो पर्टिकुलर फ्यूजन स्ट्रीम में आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है आप जब स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे एनवायरनमेंट का इंटरेस्ट है तो मैं जाके वहाँ पे मास्टर्स इन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे मास्टर्स करूँगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब्स मिलने के, वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत रिस्क है अगर आप वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्री सिलेक्ट करना है आपको, ये सोच के कि देख के कि कौन सी कंट्री में आपको वहाँ पे सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली स्ट्रीम आपको देखना है प्रैक्टिकली कि कौन सी स्ट्रीम की डिमांड जो है वो कंट्री में ज़्यादा है, जिससे आपको जॉब करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। अगर आप यूके जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेटल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि ज़्यादातर यूके में आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वो वापस भेज देते हैं। दूसरा कंट्री जहाँ पे आप हाई चांसेस है आपको सेटल होने के, वो है कनाडा। वहाँ पे अभी भी परमिट्स जो है बहुत इजीली मिल जाते हैं एंड बहुत सारे प्रेफरेंस है इंडियंस के लिए। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप डेफिनेटली अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप इंजीनियरिंग मास्टर्स कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री। सबसे पहले तो डेफिनेटली वहाँ पे जो एजुकेशन के बाद वर्क परमिट मिलने का चांसेस बहुत स्लिम है। एंड सबसे दूसरी नेगेटिव चीज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी एक्सपेंसिव है। बहुत सारे लोग ये डिबेट करेंगे कि यूएस भी एक्सपेंसिव है, बट
कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूएस के जैसे टेक्सास है, ओक्लाहोमा है, वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस रहती है, और वो और इवन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत इकोनॉमिकल है। बट ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। आपका अच्छा खासा जो है एक्सपेंस होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में आप एजुकेशन लेने चाहते हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग कंट्री है जर्मनी। जर्मनी में ट्यूशन फ़ीस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। सो जर्मनी में अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत निग्लिजिबल होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। बट आपको जर्मन सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन के टाइम पे वो लोग जर्मन पूछते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड है कि जर्मन सीख के आप उधर जाके जो है अपना मास्टर्स कीजिए। सो जर्मनी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन because it has no tuition fees in public universities. ओके, ये चीज़ हो गई कंट्रीज़ के बारे में। आप और जो है रिसर्च कर सकते हैं कौन सी कंट्रीज़ में वर्क परमिट के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड चीज़ जो है, आप कोई एक कंट्री आपने सिलेक्ट किया, कोई स्ट्रीम आपने सिलेक्ट किया, ट्राई कीजिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारे इधर हम बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, वैसे वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। वहाँ की फ़ीस जो है काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, बट कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनकी जो फ़ीस है कम रहती है, एंड ऑल्सो एजुकेशन अच्छा रहता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। ये हो गया सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अभी बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। सो बेसिकली अब मोस्टली आपको पता होगा कि मास्टर्स के लिए जीआरई देना पड़ता है। कोई कंट्री में जीआरई नहीं लगता है, टॉफेल के बेसिस पे भी मिलता है, बट अगर आप मोस्टली यूएस जा रहे हैं तो आपको जीआरई देना कंपलसरी है। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है तो जीआरई देना पड़ेगा। सो आप अगर अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो जो प्रोसेस है वो इस तरह से है, आपको जीआरई देना पड़ेगा। जीआरई स्कोर के बेसिस पे फिर आप जो भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं उधर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एडमिट मिलेगा, एंड देन आप जो है वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये एडमिट कौन से बेसिस पे मिलता है? यस, जीआरई स्कोर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटर्नशिप्स या वर्क एक्सपीरियंस या समथिंग। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपका पूरा माइंडसेट ये है कि आपको बाहर जाके पढ़ना है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी कॉलेज यहाँ पे कितनी अच्छी है। एक ठीक ठाक वाली कॉलेज ऐसी हो जहाँ के स्टडी आवर्स कम हो, या फिर जहाँ पे आप थोड़ा बहुत बंक मार सकते हो, और ट्राई करो एटलीस्ट 1 साल के लिए कहीं पे आप जुगाड़ लगा के इंटर्नशिप करो 1 साल की। वो इंटर्नशिप आपके एडमिट के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेगी। ये हो गई सेकंड पॉइंट। देन जो थर्ड एडमिट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रेफरेंसेस। ट्राई करो अगर आप एक साल अगर आप काम कर सकते हो कहीं पे जॉब करके, अगर आप अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको 1 साल का, और वहाँ पे कोई टॉप मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है, जैसे कि जनरल मैनेजर या हो सके तो सीईओ कंपनी का या वाइस प्रेसिडेंट, उनका रिकमेंडेशन लेटर या उनका रेफरेंस बहुत वेटेज रखेगा आपको एडमिट मिलने के लिए। सो जीआरई स्कोर हो गया, इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एंड रिकमेंडेशंस हो गया। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका कॉलेज का एकेडमिक्स। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको अच्छा स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप बैकलॉग रख के एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, आपका स्कोर परसेंटेज जो है 60 के नीचे है। नहीं, आपको अब्रॉड जाना है तो कोशिश करना जितना हो सके उतना आपका एकेडमिक्स जो है अच्छा हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो एक और एडवांटेज है, आपको ना ही सिर्फ एडमिट मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। अगर आपका जीआरई स्कोर अच्छा है एंड आपका कॉलेज एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो आपको हाई चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने की। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिट मिल रहा है देन इट्स ग्रेट, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेट हो जाएगी।
सो यही बेसिक चीज़ें हैं एब्रॉड स्टडी करने की। दूसरी चीज़, बहुत सारी जो स्टूडेंट्स है वो रिकमेंड आपको करेंगे कि आप जो है एजुकेशन काउंसलर ज्वाइन कीजिए। देखिए, आपके पास अगर आपकी फैमिली अच्छी आप अगर रिच है और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो एजुकेशन काउंसलर आप ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एजुकेशन काउंसलर जो है वो कुछ ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करता है। आप अगर खुद से यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर GRE स्कोर, और कवर लेटर तो आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कुछ सैम्पल्स, और उसी तरह से आप अपना अच्छा कवर लेटर या उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ एडमिट में इम्पोर्टेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो बहुत ही अच्छे से आप मेहनत कीजिए उस पर, और मेहनत करके एकदम दिल से उसको लिखिए। बस ऐसा नहीं है कि फेरी टेल की तरह लिखिए, थोड़ा ऑनेस्ट लीजिए, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाइए, क्योंकि वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके एडमिट पे। तो जो काउंसलर रहते हैं डेफिनेटली वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अच्छे से हेल्प करते हैं। बट अगर आप काउंसलर नहीं लगा रहे तो बहुत सारे सैंपल मिलेंगे, वो थोड़ा सा सैंपल अपना दिमाग से जो है और आपका जो भी थोड़ा बहुत पैशन है, उन सब चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी कीजिए। सो ये सब चीज़ें आपने प्रिपेयर की तो आप डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं। सो गाइज़, ये मैंने चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें बताई है, मैंने कोई यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करके ये सब नहीं बताया है। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल क्लूलेस है, वो जो स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, वो ये स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे वो एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देन आप इंजीनियरिंग के 4 साल में अपना एकेडमिक्स अच्छा रखिए, पढ़ाई करना पड़ेगा, स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा, सिर्फ पास होके नहीं चलेगा। थर्ड, GRE के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छा GRE स्कोर आना चाहिए। फोर्थ, इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस की कोशिश कीजिए। फिफ्थ, रिकमेंडेशन रेफरेंसेस अच्छा ये कीजिए। सिक्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छे से हार्ड वर्क करके उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 7, यूनिवर्सिटीज़ को अपने बजट के हिसाब से एंड रैंकिंग के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कीजिए। 8, अप्लाई कीजिए, एंड अप्लाई करते टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कीजिए। कुछ लोग जो है 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप एकदम अपने शॉर्टलिस्टिंग जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट किए हो वो उसमें आप बहुत क्लियर हो, आपने सब रिसर्च करके हर चीज़ किया है, तो आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन एडमिट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर फ्यूचर। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई होप ये बेसिक चीज़ें जो है आपको, जो क्लूलेस आप हो स्टडी अब्रॉड करने की, वो उसमें हेल्प करेंगे। एंड एज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि वो US एंड जर्मनी ये कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने के लिए। एंड ऑल्सो मेरा ये भी रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए कि IT रिलेटेड जो स्ट्रीम है, जिसमें आपका स्ट्रीम और IT स्ट्रीम का जो फ्यूजन होता है, उस स्ट्रीम में जाने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू।